Good evening everyone, good evening to all of you. Most welcome to your own channel Right On. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਈਜ਼ੀ ਹੈ अच्छा है इंटरस्टिंग है थोड़ा जिहा चेंज हो जाऊगा ग्रुप थ्योरी काफ़ी आप कह सकते हैं कि थैटिकल जहा सी तो ये थोड़ा जिहा ईजी है क्योंकि आप 10th क्लास तो करते आए हैं सो स्टैटिस्टिक्स के विच आपां नूं पता हुंदा कि मीन फाइंड करना है डिस्क्रीट सीरीज ये सारा कुछ हुंदा है ना तो देखते हैं इसनूं समझते हैं ये है अपना चैप्टर नंबर 20th चैप्टर तो पहला 19 चैप्टर अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है एंड ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स ने हाले तक टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ टैलीग्राम ग्रुप ਨੂੰ ज्वाइन कर लो ठीक है यूजफुल होगा क्लासेस का लिंक हो गया अपडेट्स हो गई सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ इन्फॉर्मेशन आती है ठीक है जी चलो फिर करिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट चलो एक शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ लाइक कर दो है ना ਤੇ बस ये कहना सी चलो ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸੌਰੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਮਨਲੀ ਆਪਾਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है तो हम सब तो पहला तो ये एक बेसिक जी डेफिनेशन की जेकर गल करिए तो बेसिक जी इसकी डेफिनेशन की होंगी है स्टैटिस्टिक्स की होंदा है स्टैटिस्टिक्स होंदा है टू कलैक्ट डाटा ठीक है जी टू कलैक्ट द डाटा नू कलैक्ट करना उसनू कंपाइल करके उसनू अरेंज करना ठीक है जी की करना अरेंज करना ठीक है उसका एनालिसिस करना अरेंज द डाटा एनालिसिस करना उसका मतलब देखना प्रॉपरली है ना एनालिसिस करना एंड फाइंडिंग द रिजल्ट तो लास्ट जो अपने को आउटपुट आती है कि हाँ जी ये रिजल्ट निकलिया ठीक है एंड फाइंडिंग द रिजल्ट ये सब कुछ की हुंदा है स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही हुंदा है और इन्हां सारियां चीज़ां लई ही की कीता जांदा है स्टैटिस्टिक्स नूं यूज़ कीता जांदा है ठीक है हुण स्टैटिस्टिक्स दे विच की हुंदा है आपां गल करांगे पहला सेंट्रल टेंजेंसी दी ठीक है जी सेंट्रल टेंजेंसी दे विच की हुंदा है मेन हुंदा है मीडियन हुंदा है मोड हुंदा है ना ते टाइप ऑफ एवरेजेस की ने जिहदी हेल्प सेंट्रल टेंजेंसी दे अंदर ठीक है तो आप तुसीं ये कह सकते हो कि आप सेंट्रल टेंजेंसी के अंदर किस तरीके नाल किहड़ी चीज़ों यूज़ करके किहड़े मैथड्स यूज़ करके मेजरमेंट करते हैं डाटा की तो वो किहड़ियां हुंदियां ने ठीक है जी ये होंगी अपने को 5 होंगी सब तो पहली किहड़ी होंगी है सब तो पहली होंगी है अरिथमैटिक मीन ठीक है जिसनूं तुसीं AM बोलते हो जां कल्ला मीन भी बोलिया जाता है अरिथमैटिक मीन सैकेंड अपने को होंगी है जी मीडियन ठीक है की हुंदा है किवें हुंदा सारा कुछ पढ़ांगे थर्ड अपने को होंगी है मोड फोर्थ अपने को होंगी है ज्योमैट्रिक मीन आप APGP करके आए हैं तो ज्योमैट्रिक मीन अरिथमैटिक मीन बारे तो आपको पता ही होगा है ना हारमोनिक मीन ये 5 टाइप्स होंदियां ने ठीक है जी हुण ये 5 टाइप्स नूं आपां देख लैंदे आ समझ लैंदे आ अज दी क्लास दे विच आपां गल करांगे अरिथमैटिक मीन दी ठीक है अज दी क्लास दे विच अरिथमैटिक मीन दी गल होगी ठीक है फिर इस तो बाद देखते हैं नैक्सट क्लासेस दे विच अगे बढ़ांगे ठीक है सेंट्रल टेंजेंसी दे विच हुण सब तो पहला तो अज दा जो टॉपिक है दैट इज़ अरिथमैटिक मीन जिसनूं कल्ला मीन भी जेकर आपां कह दईए तो कुछ भी गलत नहीं हैगा अरिथमैटिक मीन दे विच पहली गल तो कोई ना कोई डाटा दिता हुंदा है जिहदी आपां ने इन्फॉर्मेशन लैनी हुंदी है उसनूं आपां मीन बोलदे हां है ना हुण मेनली तो देखो आपां नूं डाटा जो है किस फॉर्म दे विच दिता होया हुंदा है डाटा दिता हुंदा 3 फॉर्मैट दे विच पहला फॉर्मैट की हो जाता है इंडिविजुअल सीरीज ठीक है जी इंडिविजुअल सीरीज ठीक है इंडिविजुअल सीरीज मेरे को की आ गई मान लो मेरी क्लास दे विच ओनली 5 स्टूडेंट्स ने
ओनली मेरे को किन्ने स्टूडेंट्स ने 5 स्टूडेंट्स ने और उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ नंबर किने आए ने डिफरेंट आए ने ठीक है 5 रोल नंबर ने 1 2 3 4 5 तो मैंने उन्होंने सीधा इदा ही लिख लिया कि 4 5 6 7 8 तो ये उन्होंने मार्क्स ने आउट ऑफ 10 ठीक है तो ये तो मेरे को हो गया इंडिविजुअल जो मैंने की दिता हो जस्ट एक्स दी वैल्यूज दित्तियां हुई होन ठीक है। सैकेंड फॉर्मैट मेरे को की हो सकता है सैकेंड फॉर्मैट मेरे को हो सकता है डिस्क्रीट ठीक है जी। सैकेंड हो जाता है जी डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज की होंगे है डिस्क्रीट सीरीज आपको दो वैल्यूज गिवन होंगे ने एक नूं तुसी एक्स आई कह दें हो एक नूं तुसी एफ आई कह दें हो हुंदा की है असल दे विच ये मान लो मेरी क्लास दे विच बहुत सारे बच्चे ने बट मैंने बच्चों तो कुछ नहीं मैंने जस्ट एवें देखना है कि वह वाले बच्चे किन्ने ने जिन्हां दे मार्क्स 4 आए ने वह वाले बच्चे किन्ने ने जिन्हां दे मार्क्स 5 आए ने वह वाले बच्चे किन्ने ने जिन्हां दे मार्क्स 6 आए ने जां 7 आए ने जां 8 आए ने तो मतलब मैंने बच्चों की काउंटिंग की मैंने देखा कि क्लास दे विच नियर अबाउट जिन्ने भी स्टूडेंट्स होन मैंने देखा कि क्लास दे विच 3 बच्चे इदां दे हैगे जिन्हां दे मार्क्स किन्ने ने 4 ने 3 बच्चे इदां दे ने जिन्हां दे मार्क्स 5 ने 2 बच्चे इदां दे ने जिन्हां दे मार्क्स 6 ने ठीक है इदा कर करके मैंने की किया डाटा कलैक्ट किया तो यह जो मैथड हो गया ये मैथड किहड़ा हुंदा है डिस्क्रीट सीरीज हुंदा है ठीक है जी। थर्ड अगर आप गल करिए थर्ड हुंदा है ग्रुप्ड थर्ड होर किस तरीके नाल आपां नूं इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ग्रुप्ड सीरीज दे विच ग्रुप्ड सीरीज ग्रुप्ड सीरीज दे विच किवें मिलूगी आपां नूं इन्फॉर्मेशन ग्रुप्ड कह लो कंटिन्यू जिवें मर्जी है ना सही लगदा उवें आपां इस नूं प्रोनाउंस कर सकते हाँ 1 मिनट पा लै लईए ब्लैक पेन ठीक है। तो ग्रुप्ड दे विच की हुंदा है ग्रुप्ड दे विच हो गया इनकलूसिव ते एक्सक्लूसिव हुण ग्रुप दियां भी अगे दो हुंदियां ने एक हुंदी है इनकलूसिव एक हुंदी है एक्सक्लूसिव। पहला तो मैं एक एग्जांपल दूंगी जिवें तुसीं मोस्टली देखा होना कि स्टूडेंट्स हैगे आ आपां नूं इस तरीके नाल डाटा दिता हुंदा है कि 1 तो लैके 10 तक इन्ने हैगे आ ठीक है जी और 10 तो लैके 20 तक यह दिता हुंदा है ये आपां नूं दित्ती हुंदी है आपां कह सकते हैं कि सीक्वेंस दी हुंदी अपने कोल एफ आई हुंदी है आपां इहदी मिड वैल्यू कढ के की करदे हुन्ने आ एक्स कढदे हुन्ने आ है ना याद होवे तुहानूं मिड वैल्यू कढदे हुन्ने आ कि इहदी मिड वैल्यू 5 है तो एक्स दी वैल्यू 5 आ गई इहदी मिड वैल्यू 15 है तो एक्स दी वैल्यू 15 आ गई इदां करदे हुन्ने आ तो यह अपने कोल ग्रुप्ड सीरीज हुंदी है। मतलब मैंने की किया हुण मेरे कोल रोल नंबर भी मैटर भी करन लग गए मैंने क्या 1 तो लैके 10 तक जिहड़े स्टूडेंट्स ने और वो देख ले मैंने कि उन्हां दे विचों इन्ने बच्चे ने जिहड़े जिन्हां दे इन्ने मार्क्स ने है ना तो उन्होंने अकॉर्डिंग मैंने डाटा बना लिया कि 1 तो लैके 10 तक कितना जिवें कि सालों के विच हुंदा है कि 1990 तो लैके 1920 तक इन्ना गैप है तो मतलब वो ग्रुप्ड सीरीज दे विच हो गया ठीक है। हुण ग्रुप्ड सीरीज दे विच मेरे को इसदियां अगे दो टाइप्स आ जांदियां ने एक हुंदी है जी एक्सक्लूसिव सीरीज हुंदी है और एक अपने कोल हुंदी है इनकलूसिव सीरीज। हुण एक्सक्लूसिव ते इनकलूसिव दे विच की हो गया एक्सक्लूसिव ते इनकलूसिव नूं आपां बोलदे हां 1 मिनट इरेज कर दी आपां थोड़ा जिहा स्पेस बनेगी उम्मीद है ग्रुप्ड डाटा तुहानूं समझ आ गया होएगा ठीक है। एक्सक्लूसिव मेरे कोल की हुंदी है एक्सक्लूसिव दी मैंने एक एग्जांपल लई इत्थे ही लै रही हां मैं 0 to 10 10 तो 20 20 तो 30 ठीक है। तो ये जोड़ा मैं 10 देख रही हाँ ना ये जोड़ा मैं इतने 10 लिखिया है ये जोड़ा 10 है 10 इज इनकलूडिड 10 इज इनकलूडिड कि इनकलूड होंगे सैकेंड दे इनकलूड होंगे मतलब पहले दे विच आपां 10 तक लिखते जरूर हाँ पर आपां सिर्फ ते सिर्फ 0 तो 9 तक लैने आ सैकेंड दे विच आपां 20 लिखते जरूर हाँ पर आपां सिर्फ ते सिर्फ 10 तो लैके 19 तक लैने 20 नूं नहीं लैंदे 20 किहदे विच इनकलूड हुंदा है नैक्सट दे विच इनकलूड हुंदा है तां करके इसनूं ये भी कहा जाता है कि एक्सक्लूड फ्रॉम 0 to 10 कि वह 10 तो 20 दे विच इनकलूड हुंदा है और इहदे विचों एक्सक्लूड हुंदा है। हुण जो दो जगह ते 10 ले लांगे फिर तो गड़बड़ हो जूगी ना तां करके अपर नूं छड्ड दिंदे ने और लोअर वाले नूं काउंट कर लैंदे ने ठीक है। ये तो हो गया एक्सक्लूज वाला सॉरी एक्सक्लूड वाला। हुण अगर आपां गल करिए इनकलूड दे विच की हुंदा है इनकलूड दे विच जस्ट वेट फॉर 1 मिनट हाँ जी तो हुण आपां गल कर रहे हैं इनकलूड दी इनकलूड दे विच की हुंदा है इनकलूड इज दे विच की हुंदा है 0 तो लैके लैके इत्थे मैंने लिखी हुई है 0 तो लैके 9 और 10 तो लैके 19 एंड 20 तो लैके 29। हुण इहदे विच कुछ भी एक्सक्लूड है ही नहीं
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੇ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਲਿਮਿਟ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਸੇਮ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 2 ਵੇਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਐਂਡ। ਓਪਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਬਵ 30। ਅਬਵ 30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਵ 30 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ 5 ਬਣਾਉਣ, ਸੌਰੀ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ, 42 ਲਾ ਲਓ, 43 ਹਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਅਬਵ 30 ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲੋ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲੋ 10 ਤੋਂ 20 ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ 1 2 3 4 ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, और डिवाइड बाय काउंटिंग, कितनी काउंटिंग है 4 काउंटिंग है, तो जो भी मेरे को आऊगा वो मेरे को आंसर आ जाऊगा, ठीक है। हुण इसनूं आपां रिप्रेजेंट किहदे नाल करदे हां, क्योंकि ये मेरा मीन है और आपां नूं सारिआं नूं पता है कि मीन जो है एक्स दे उपर बार दे नाल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन जनरल एक्स दी बार मेरे को किहदे कोल हुंदा है, समेशन एक्स आई, समेशन एक्स आई मतलब एक्स जिन्नियां भी होण सारिआं दा ऐड डिवाइड बाय काउंटिंग विच इज एन। तो तुसीं इदां भी लिख सकदे हो कि सम ऑफ all elements, all values divide by number of values, तो सारे ਦਾ सम डिवाइड बाय काउंटिंग। ये तो हो गया इंडिविजुअल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ डिस्क्रीट, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ fi ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ xi ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, fi ਔਰ xi ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 एंड 12 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ f ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ x ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ fi xi, मतलब fi xi ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਐਡ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਸਮੇਸ਼ਨ fi ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੱਪਡ। ग्रुप्ड सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0 to 10 10 to 20 ਐਂਡ 20 to 30, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ f ਦੇ ਦਿੱਤੀ 6 4 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ xi ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। xi ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ fi ਹੈ, xi ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 मतलब मिड वैल्यू। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 करांगे तो कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सिमिलरली अगे मेरे को कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगला काम मेरा सेम ही है, fi xi दी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके मेरे को कितना आ गया 30 आ गया, 60 आ गया, ठीक है जी, 50 आ गया। उस तो बाद सेम काम है, मतलब इत्थे भी जो मीन है कोई फर्क नहीं पैंदा। मीन मेरे को कितना है समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi ही है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਓਪਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬਵ 30,
अगर मैं इत्थे अबव 30 लिख देवां तो मैं इहदा मीन जो है कैलकुलेट नहीं कर सकती, मैनू नहीं पता इसकी वैल्यू की आएगी, क्योंकि अपने को इत्थे कई स्टूडेंट सोचते हैं कि 10-10 का गैप है जी, 10 ही आऊगा, हो सकता थोड़े को 12 स्टूडेंट्स होण, हो सकता है थोड़े को स्टूडेंट ही 8 होण, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अबव 30 का मतलब इत्थे इन्होंने एग्जैक्ट मैंशन नहीं किया कि 10 ही होएगा, अगर 10 हुंदा तो लिख देंगे 30 तो 40 है ना। तो मतलब इहदे विच आपां कह सकते हैं कि जिहड़े ओपन एंड वाले हुंदे आ, ओपन एंड दे विच जिहड़ा मीन है वो की हुंदा है डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिंपल क्लीयर, ठीक है। हुण अगे चलते हाँ, अगे अपने को ये सी अरथमैटिक मीन तुसीं किवें फाइंड करना है, जिहड़ा कि आपां पढ़दे आए हुण तक, ठीक है। फिर आ जांदा जी अपने को करेक्ट मीन। हुण दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर थिंग। करेक्ट मीन आपां नूं की कहंदे ने, आपां नूं कहंदे ने कि मैंने ना मीन फाइंड आउट किया बच्चों का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ 50 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਮੈਨੇ 60 ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਸਮ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਸਮ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ठीक है। और डिवाइड किहदे नाल करोगे, काउंटिंग दे नाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल लै रही है इत्थे मैं एग्जाम्पल मेरे को की है, लैट कर लो मेरे को की हो गया, मैंने 10 बच्चे एन की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 10 दे दी, ठीक है। और मैंने एक्स का मीन कितना दे दिता, 20 दे दिता, 10 तो मेरे को आही आ गया ना, चलो 50 लै लो है ना। एक्स का मीन मैंने कितना दे दिता, 50 दे दिता। कहते मैंने इन्होंने सारे मीन दे विच एक गलती करती, जिहड़ियां 10 वैल्यूज ने ना, ये जिथे मैंने 25 लिखिया, 25 की जगह तो मैंने 23 लिखना सी, 25 की जगह तो मैंने की लिखना सी, 23 लिखना सी। तो हुण किवें करिए, पहला तो मैं की कड्डांगी इनकरैक्ट वैल्यूज का, इनकरैक्ट जिहड़ियां भी है सम वो फाइंड आउट करांगी। सम किवें फाइंड आउट हुंदा है, मीन जिन्नी मेरे को नंबर ऑफ काउंटिंग है इनटू मीन। हुण मीन कितना है 50, समझ नहीं आया, देखो अपने को मीन की वैल्यू की हुंदी है जिन्ना भी टोटल सम है डिवाइड बाय काउंटिंग, ठीक है। तो जेकर मैं इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को सम आ जाऊगा ना सारा, बस वही काम किया मैंने, एन नू मीन दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता तो मेरे को कितना आ गया 500 आ गया। 500 दे विचों जिहड़ी इनकरैक्ट वैल्यू सी वो मैंने माइनस कर दी, कितना बन गया मेरे को 475 बन गया। और जिहड़ी करैक्ट वैल्यू सी वो मैंने ऐड कर दी, कितना बन गया मेरे को इन्ना बन गया। अगर मैंने यही वैल्यू माइनस करके वो वैल्यू ऐड कर दी तो नंबर ऑफ टर्म्स के तो कोई फर्क नहीं पिया, एक जेकर मैंने माइनस की है तो एक ऐड भी तो की है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पहला भी 10 सी हुण भी 10 रहनगियां, तो बस इसका मेन कढ लो, सॉल्व कर लो, आंसर कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी टू फाइंड आउट कि अगर तुसीं करैक्ट मीन फाइंड करना है, तुहाडे कोल नंबर ऑफ टर्म्स एक होण, दो होण, अगर गलत दित्तियां ने तो जिन्नियां गलत ने उन्हां सारियां नूं माइनस कर दो, जिन्नियां सही ने उन्हां सारियां नूं ऐड कर दो, नीचे डिवाइड दे विच एन आएगा ही आएगा, ठीक है जी। ये तो सी तुसी करैक्ट मीन फाइंड करना है। एक अपने कोल बनदा है जी कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन किवें फाइंड आउट हुंदा है, मतलब की है आपां नूं दो अलग अलग सीरीज देतियां, दोनों का अलग अलग मीन कढ लिया तो फिर मैनूं कहंदे कि उन्हां नूं मर्ज करो। मतलब की हो गया, मान लो मेरे कोल एक ए है एक बी है, ठीक है। इहदे विच कितनियां नंबर ऑफ टर्म्स ने, इहदे विच N1 नंबर ऑफ टर्म्स ने, दूजे दे विच N2 नंबर ऑफ टर्म्स ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जेकर मैं मीन कढ़िया तो मेरे को मीन कितना आ गया x1 बार आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को मीन कितना आ गया x2 बार आ गया, तो मेरे को टोटल टर्म्स कितनियां हो जाणगियां। सोचने वाली गल है, टोटल टर्म्स कितनियां हो जाणगियां, तो टोटल टर्म्स तो आपको पता ही जी, इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को टोटल टर्म्स आ जाणगियां। तो सोच के देखो कि मैनू की दिता, दो अलग अलग सीरीज देतियां, पहली दा नंबर ऑफ टर्म्स इन्नियां ने, मीन इन्ना, दूजी का नंबर ऑफ टर्म्स इन्नियां ने, मीन इन्ना। पहला तो मैं सारियां दा टोटल कर लिया, ठीक है, पहला का पूरा सम कढ़ लिया, दूजिया का पूरा सम कढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि दो सैशन बने हुए हैं प्लस 2 क्लास के, कहते पहली क्लास के विच ए सैक्शन दे विच की है 5 बच्चे ने, 10 बच्चे ने, चलो है ना, 10 बच्चों के टोटल सारे बच्चों की जो नंबर ऑफ एवरेज है, एवरेज नंबरों की वो इन्नी बनती है, लाइक कुछ 60 बनती है ना, 10 बच्चे की एवरेज 60 बनती है, मीन कढ़ लिया। बी क्लास के कहते 12 बच्चे ने, उन्होंने एवरेज 62 बनती है, तो उन्होंने अलग है, उन्होंने अलग है। पहला तो मैं की करती हूँ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबरस कढ़ लैनी, ए सैक्शन के भी बी सैक्शन के भी, तो फिर उन्होंने की कर देनी, ऐड कर देनी। ऐड करके मेरे को की होगा, ऐड करके मेरे को सारे ए सैक्शन ते बी सैक्शन के टोटल जिन्ने भी बच्चे ने उन्होंने सारे के नंबर आ जाएंगे कि टोटल सारे के नंबर इन्ने बनते हैं। बट हले तो फिर मेरे को नंबर नहीं मिलने कि फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। तो हुण जेकर मेरे को दोनों ही क्लासेस दे
ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ nx1 प्लस nx2, ठीक है। अगर मैं देखा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने होणगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को 22 होणगे, पहले च 10 सी दूजे च 22 सी, तो उसनू काउंटिंग दे नाल की कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये मैथड हुंदा है मेरे को किहदा कंबाइंड मीन फाइंड करन दा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स नू एज सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेंदे ने, कोई दिक्कत ही नहीं हैगी, जिवें मर्जी तुसीं इसनू याद रखो, तुहाडे कोल की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा, ठीक है। एग्जाम्पल लै लैंदे आ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को की है n1 की वैल्यू मैंने दी हुई है 25, ठीक है जी। कहते n2 की वैल्यू थोड़े को है 75, ठीक है। पहले दे विच जो मीन है वो मीन मेरे को कितना आ गया 20 आ गया, दूजे दे विच जो मीन है वो मीन मेरे को कितना आ गया 30 आ गया। कहते टोटल कंबाइंड मीन फाइंड करो, तो किमें करांगे n1 x1 मतलब n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 मतलब 25 प्लस 75। सॉल्व एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये है अपना मीन कि मीन तुसी किवें कर सकते हो। मीन दे विच कंबाइंड मीन आंदा है, ठीक है। मीन दे विच अगर आपां गल करिए होर की आंदा है, सारा कुछ आपां पढ़ लिया है ना। करैक्ट मीन किवें फाइंड आउट करीदा हुंदा है, ये तो है अपना मीन। हुण नैक्सट वीडियो है, नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे मीडियन कि मीडियन किवें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लास पसंद आई दैन अपने फ्रेंड्स के नाल ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो जी प्लीज़ प्लीज़। एंड सबसक्राइब कर लो अगर तुसीं फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के उपर। एंड अगर स्टिल किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन के पुछ सकते हो। थैंक यू।